नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और साथियों हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013। ये 2013 का सॉल्व पेपर है, ठीक है, जो 27 जून को हुआ था और यह 1 to 5 का है। ठीक है, यह पेपर हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने 2011 के जो पेपर था हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें। तो चलिए करते हैं पेपर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है ये रहा। हाँ, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। यह सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, तो यही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, संरक्षित नहीं है, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। तीसरे का है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बी पढ़ते हैं वैसे, व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ठीक है, तो नहीं वर्ड आया है, तो ऑप्शन ए है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो ये वर्ड नहीं है, प्रशंसा अत्यधिक नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सी सही है, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, फोर्थ का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक पाया जाता है, ऋणात्मक पाया जाता है, शून्य पाया जाता है, या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि वृद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध धनात्मक पाया जाता है। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई कड़ाई से नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है आपका, देखिए बी ऑप्शन है हमारा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे नए जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए। तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं है। सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, ये ऑप्शन सही है, डी, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 7वां, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। तो किससे है? परिवर्तन से या प्रतिक्रिया से या प्रयास से या परिणाम से? तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रतिक्रिया से उसका संबंध है। ठीक है, यानी कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर, प्याजे का मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो प्याजे किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं आपके ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर,
जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक विकास का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य या सत्य है, तो ये बात सत्य है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कैसे बच्चों को होती है? ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे और डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो कैसे के? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, बी है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, ये सही है। प्रेरित करोगे आप जब बच्चा में स्थिरता हटेगी। डी है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, तो ये डी भी नहीं है, तो 11 का सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, तो किसका विशेष महत्व है? तो खेल का विशेष महत्व है बच्चे के सामाजिक विकास में, तो ए ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका ध्यान रखना, जहाँ भाटिया बैटरी आएगी वहाँ बुद्धि परीक्षण होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ही सही है, 13 का बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है कोहलबर्ग, तो 14 का सी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखेंगे आप? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी का। ठीक है, बाकी के अनुशासन और नियमित उपस्थिति ये नहीं है, गृह कार्य की जांच तो है ही नहीं है, विषय ये भी नहीं है, ये सब नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कौन दे रहा है? ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है चॉकलेट वाला। नेक्स्ट है सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिराज दावत, भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ है विज्ञान, हाँ, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। हाँ, ये सही है कि सर्वोच्च अंक वो पा रहा तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होते हैं, तो अपनी जीवन शैली के प्रति कठोर होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 17 का हमारा बी सही है। 18 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक, तो ये आ जाए तो ये आपका प्याजे से संबंधित है, प्याजे ने दिए हैं, ये ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 19। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो कौन से नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये नहीं है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी नहीं है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, तो नहीं वर्ड आया, तो यही है, ऑप्शन सी ही इसका सही है। वास्तविक की स्वीकृति और स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। 20 नंबर, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो किससे? तो राष्ट्रता से यह प्रभावित नहीं होती, तो 20 का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को
महत्व नहीं दिया गया है। तो किस में नहीं दिया गया? थॉर्नडाइक ये नहीं है, पॉवलॉक का भी नहीं है, ये महत्व नहीं दिया गया। तो किस में नहीं दिया गया है? तो ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी है स्कीनर। तो स्कीनर भी नहीं है, गुथरी, ये ऑप्शन सही है, गुथरी। गुथरी में नहीं दिया गया पुरस्कार को महत्व। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ। 22 नंबर देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो ये किसका है? तो ये वुडवर्थ का है, ऑप्शन बी सही है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये वुडवर्थ का है, बहुत आता है यूपी टेट में। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ऑप्शन सही है इसका। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, क्या है मूल्यांकन का अर्थ? ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, तो यही ऑप्शन सही है हमारा। बाकी के कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन ये नहीं है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन ये नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, 23 का ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर है हमारा, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, माँ बाप के साये से बच्चा बाहर कब निकलता है? तो उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो कौन सा है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो तत्परता से संबंधित है। 25 का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर है हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? तो 26 का सही ऑप्शन बी है, प्रौढ़ अवस्था से। ठीक है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है प्रौढ़ अवस्था से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा? अनुकरण है, बी प्रशंसा एवं निंदा है, सी प्रतियोगिता है, डी ये सभी है? तो 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि उपयुक्त तीनों हैं। बढ़ते हैं 28 नंबर, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए बालक की व्यक्तित्व का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भर्त्सना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन ही इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो किससे नहीं मिलती? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? तो इसका सही ऑप्शन है स्कूल का बस्ता, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, तो नहीं स्कूल का बस्ता इससे नहीं मिलती। ठीक है, तो 29 का हमारा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो कौन सी होती है? स्व केंद्रित होती है, तो यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ऑप्शन ए ही इसका सही है। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह 2013 का पेपर? अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो 2014 का आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। ये 23 फरवरी को जो पेपर हुआ था 2014 में, उसका यह सॉल्व पेपर है 1 to 5 के लिए। और यह हमारा जो पेपर है यह CDP का है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो करते हैं इसकी शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो किससे होता है? ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित और डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जन्मजात एवं अर्जित। ठीक है, जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन है डी ये सभी, यानी सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण
सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद और डी गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सही है, गेस्टाल्टवाद। तो यह इसका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विलियम जेम्स ने किया है, स्किनर ने किया है, एबिंगहॉस ने किया है या बार्टलेट ने किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एबिंगहॉस ने किया है। यह क्या? सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो किसने? एबिंगहॉस। तो सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? पावलोव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, कोहलर ने दिए हैं। तो 5 का सही ऑप्शन है आपका सी, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। तो सी ऑप्शन सही है। 6ठा नंबर है, सीखना है क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, डी ये सभी। तो 6 का ऑप्शन डी सही है, ये सभी, यानी कि ये तीनों हैं, सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं या अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या अनुवांशिकता कहते हैं? तो 7 का सही ऑप्शन है बी। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? हम अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो बताइए इसका ऑप्शन ए है डीवी द्वारा दिया है, बी गिलफर्ड द्वारा, सी क्रूज द्वारा और डी रॉस द्वारा। तो 8 का सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है रॉस, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। तो हमारा 9 नंबर ऑप्शन है, देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यह कथन, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो ऑप्शन डी सही है। 10 नंबर है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, कौन सा है? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी विद्यालय। तो जिसका सही ऑप्शन है बालक। तो बी ऑप्शन सही है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, अच्छी स्मृति की विशेषता है, कौन सी है? शीघ्र पुनः स्मरण, बी शीघ्र पहचान, सी अच्छी धारणा, डी ये सभी। तो 11 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषता शीघ्र पुनः स्मरण भी होता है, शीघ्र पहचान भी होता है, अच्छी धारणा भी होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 12 नंबर है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है? क्रोध और भय, बी स्नेह और तथा प्रेम, सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो सी ऑप्शन इसका सही है, ये संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है। बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौन सी है? यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी अनुकरण। तो 13 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण करना होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 14 नंबर, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने, बी गिलफर्ड ने, सी स्पीयरमैन ने और डी विने साइमन ने। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, विने साइमन ने। तो डी ऑप्शन सही है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है विने साइमन ने। बढ़ते हैं 15 नंबर, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, कौन सी है? मांटेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये है ये सभी, यानी कि तीनों विधि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण के लिए हैं। कौन सी? खेल विधि, मांटेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि।
तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन ए। बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। डी उपयुक्त सभी पर। तो 16 का सही ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी, यानी बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल होता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है, और सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर है हमारा, देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, कौन सा है? ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। सी व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। डी उपयुक्त सभी। तो इसका यही ऑप्शन सही है, ठीक है। डी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव भी है, व्यक्ति भिन्नता भी है। तो ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, तो क्या है? ऑप्शन ए लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, या मैकडोगल का। तो 18 का सही ऑप्शन है आपका सी, डार्विन का है ये सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, किसका किया जाता है? साइमन बुद्धि का, बी विशिष्ट बुद्धि का, सी अभिवृद्धि का, और डी अभिक्षमता का। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो किसका मापन किया जाता है? तो ये विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, ऑप्शन बी ही इसका सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से? शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक योग्यता, सी थकान, और डी ये सभी। तो बी का सही ऑप्शन है ये सभी, डी ऑप्शन, ठीक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मानसिक योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य और थकान, तीनों है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते 21 की तरफ। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है। तो 21 का ऑप्शन हमारा ए सही है, हरलॉक का, यह हरलॉक का ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 22 नंबर। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन ए कौशल अर्जन, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवहार में परिमार्जन, डी व्यक्तिक समायोजन। तो 22 का सही ऑप्शन है आपका सी, व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है, यह सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। बढ़ते हैं 23 नंबर। वाणी दोष नहीं है, क्या नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और स्पष्टता, अस्पष्ट उच्चारण, बी धीमी या तेज गति से बोलना, सी हकलाना और तुतलाना, डी तीव्र अस्पष्ट बाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धीमी या तेज गति से बोलना, यह वाणी दोष नहीं है। नेक्स्ट है 24 नंबर। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, और डी है उपयुक्त सभी। तो 24 का सही ऑप्शन है आपका सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, यह प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। बढ़ते हैं 25 नंबर। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जय का मूल्य, सी नैतिक मूल्य, डी सांस्कृतिक मूल्य। तो 25 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। तो बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, कौन सा है? सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी सामाजिक राजनीतिक, और डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो 26 का ऑप्शन बी सही है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, यह व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। 27 नंबर बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, कौन सा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, या सामाजिक निर्भर होता है। तो 27 का ऑप्शन है हमारा बी, बहिर्मुखी होता है, कौन सा? आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है 27 का, एक बार देख लेना इसे, ठीक है, 27 का।
बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 नंबर 28 28 एक मिनट, हाँ ये रहा 28। तो 28 नंबर है हमारा, देखिए 28 नंबर है, अपने ऊर्जाबल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी कलात्मक व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व और डी धार्मिक व्यक्तित्व। तो 28 का सही ऑप्शन है आपका बी कलात्मक व्यक्तित्व। बी ऑप्शन सही है इसका, यानी अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 29 नंबर है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, तो सी ऑप्शन सही है 29 का। नेक्स्ट है 30 नंबर, 30 और लास्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो 30 का सही ऑप्शन सी है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। तो बताइए आपको यह पेपर कैसा लगा। तो साथियों अब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।